नमस्कार आप सभी को। वातावरण का, इन्वायरमेंट का हमारे जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही गर्भावस्था के दौरान जिस वातावरण में माँ रह रही है, इस तरह के विचारों में उसका सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता ही है। और इसके साथ साथ आंतरिक रूप से किस तरह का वातावरण, किस तरह की वाइब्रेशंस हैं, इस सब का भी उस जन्म लेने वाले बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। एक तरह से वो हर जन्म तो माँ के गर्भ में ले चुका होता है, बस 9 महीने उसको वहाँ पे एक सकारात्मक वातावरण हमें प्रदान करना चाहिए। और इसके लिए योग सर्वोत्तम है। योग की जो क्रियाएं हैं, जिसमें योगासन, ध्यान, मंत्रों का उच्चारण और प्राणायाम की प्रक्रियाएं, ध्यान की प्रक्रियाएं, ये सीधा प्रभाव उस बच्चे पर डालती है। मंत्रों के उच्चारण में जो वाइब्रेशंस होती है, वो वाइब्रेशंस उस बच्चे के लिए भीतर से एक ऊर्जा का काम करती है, सकारात्मक ऊर्जा का काम करती है। साथ के साथ योगासनों के माध्यम से और इस सब यौगिक प्रक्रिया के माध्यम से सामान्य नॉर्मल डिलीवरी होने में भी पूरी तरह सहायता मिलती है। और बच्चे का केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी होने लगता है। तो योग में वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से हम ये सब कुछ एक सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले प्रार्थना के माध्यम से हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, उस कॉस्मिक एनर्जी को, उस दिव्य शक्ति को, पूरी सृष्टि को चला रही है, जो हर शरीर में, हर प्राण के साथ बह रही है, उसका आह्वान करते हैं। उस आह्वान के लिए हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार में हमें रखने हैं, इस तरह से, और थोड़ी सी चिन्ह को ऊंचा रखें, पीठ सीधी रखें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। एक गायत्री मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। हमने 3 बार किया, आप इसको 5 बार, 11 बार, 21 बार भी उच्चारण कर सकते हैं अपने समय के अनुसार। इस तरह मंत्र केवल भावनाओं को ही जागरूक नहीं करता है, बल्कि मंत्र के माध्यम से वो वाइब्रेशन, वो सकारात्मक कंपन भी उत्पन्न होते हैं, जो अपने स्वास्थ्य के लिए भी, माँ के लिए अच्छा है, साथ में जो गर्भ में बच्चा पल रहा है उसके स्वास्थ्य के लिए। इसके साथ हम सूर्य गायत्री मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। दोनों हाथ इस तरह से जोड़ लिए, उगते हुए सूर्य का ध्यान किया, सूर्य की सहस्त्र किरणों का ध्यान, और ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। इस तरह इस मंत्र का भी 3 से 5 बार, 11 बार आप उच्चारण कर सकते हैं। इसमें हम आह्वान कर रहे हैं सूर्य की उन समस्त किरणों का, उस ओज का, उस तेज का अपने भीतर में पल रहे उस शिशु के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, वो हमें तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, उसके जीवन में दिव्य ज्ञान का प्रकाश हो सूर्य के समान। सुबह सूर्योदय के समय आप ऐसा इस मंत्र के साथ आह्वान कर सकते हैं। मंत्रोच्चारण के बाद हम
कुछ वार्म अप अभ्यास और योगासनों का अभ्यास करेंगे, फिर प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप वार्म अप अभ्यासों में पैरों को इस तरह से खोल दीजिए, सीधे सामने, थोड़े से गैप, और इस तरह से पैरों को हिलाएं डुलाएं। जॉइंट्स में अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है तो आपको एनर्जी बनी रहती है और आप और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं योग की। अगर जॉइंट्स में दिक्कत हो तो आप बहुत सारे प्रैक्टिस को वैसे ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए शुरुआत जॉइंट एक्सरसाइज से करें। इस क्रिया को आप 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। तो दूसरी क्रिया है नी अप डाउन, इस तरह से घुटने ऊपर नीचे। ये तो जरूर करना है आपको कुछ भी योगासनों के अभ्यास से पहले। इसको भी लगभग 1 मिनट अभ्यास कीजिए। फिर टोज को ज्वाइंट करें और इनको अंदर और बाहर स्ट्रेच करें। अंदर स्ट्रेच करते हुए श्वास लीजिए, बाहर स्ट्रेच करते हुए छोड़ दीजिए। श्वास के साथ आपकी अवेयरनेस, जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण होगी। इसको भी लगभग 1 मिनट आप अभ्यास कर सकते हैं। फिर एक एक पैर को ऐसे फैलाना है, धीरे धीरे, जितना आपके लिए संभव हो। अनावश्यक या जबरदस्ती शरीर को नहीं स्ट्रेच करना, वो बिल्कुल भी गलत होगा आपके। इस तरह जब पैर फैले तो श्वास लें, पैर वापस लाएं तो श्वास को छोड़ दें। इस क्रिया को भी लगभग आप 1 मिनट कर सकते हैं। इसके बाद बद्ध कोण आसन, दोनों पैर इस तरह से होल्ड करने हैं। पहले पैर को इस तरह से जोड़ लिया, फिर फिंगर्स को लॉक करके ऐसे होल्ड करना है। जितना आपके लिए आसान हो उतना पीछे खींचे, जरूरी हो उतना ही, जबरदस्ती नहीं। फिर पैरों को ऐसे होल्ड करके पीठ को थोड़ा सीधा किया, श्वास के साथ तालमेल, और इस तरह से जितना अच्छे से आप मूवमेंट कर सके पैरों की, लेकिन साथ में श्वास के साथ एक शानदार जागरूकता। इस प्रक्रिया को भी 1 मिनट से ज्यादा बार आपको करना चाहिए और आप कर सकते हैं। यह है बद्ध कोण आसन में बटरफ्लाई का अभ्यास, तितली आसन। अब आगे बढ़ते हैं। अगला अभ्यास आपको करना है कैट पोज का, मार्जरी आसन। इस तरह से पोजीशन में आना है। ध्यान दीजिए, न तो आपके घुटने ज्यादा आगे हो न ज्यादा पीछे हो, इस तरह से भी नहीं झुकना है। सीधे एक टेबल की तरह पोजीशन बनाना है। बैलेंस बनाने में दिक्कत हो, अगर पहले कभी योगा अभ्यास नहीं किया तो हाथ के उंगलियों को फैला के रखें, फिर आपका संतुलन और अच्छा बनने लगेगा। इसमें आपको श्वास लेते हुए सिर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए सिर झुका के पीठ उठाना। यह है इनहेल, यह है एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। गहरे और लंबे श्वासों के साथ कैट पोज, मार्जरी आसन का आपको अभ्यास करना चाहिए। इसको भी आप शुरुआत में 1 मिनट कीजिए, फिर इसको बढ़ा सकते हैं। जिन्होंने पहले से योगा अभ्यास किया होता है उनके लिए बहुत आसान होता है, लेकिन अगर नहीं भी किया है तो ये सामान्य प्रक्रियाएं हैं, इनको आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। कैट पोज में ही एक और अभ्यास है, इसको देखिए। इस तरह से सिर को इस तरह से स्थिर रखें। अब पैर और सिर उठाना है। पहले राइट लेग से स्टार्ट करेंगे, ऐसे धीरे धीरे बहुत आराम से, और सिर उठाना और फिर वापस आना। जितनी देर आप रुक सकते हैं उतनी देर ही रुकना है। सिर उठाना है, पैर को पूरा स्ट्रेच करना है। रुकी हुई स्थिति में एक बिंदु को देखें, एक पॉइंट को देखें,
और श्वास सामान्य चलने दें। अपनी क्षमता अनुसार रुकना है, जोर जबरदस्ती नहीं। सिर भी उठाना है जितना संभव हो, पैर। जब पैर और सिर उठाएं तब श्वास लें, रुकी हुई स्थिति में नॉर्मल, वापस आते हुए श्वास छोड़ना है। इस प्रैक्टिस को भी आप 5 टाइम्स राइट लेग से, 5 टाइम्स लेफ्ट लेग से कर सकते हैं, ऑल्टरनेट प्रैक्टिस। आप डाउन फेसिंग डॉग में होंगे, राइट पैर को यहाँ रखा और लेफ्ट पैर को यहाँ रख दिया। अब दोनों हाथों के बीच में इस तरह से हाथ नमस्कार की मुद्रा में, हल्की सी आंखें बंद करके चिन्ह को थोड़ा उठा के और उस प्रार्थना के भाव से सकारात्मक वाइब्रेशंस आप बना रहे हैं। जितनी देर आप रुक सकें, अपनी क्षमता अनुसार उतनी देर ही आपको रुकना है। फिर हाथों का सपोर्ट लेके धीरे धीरे ऐसे खड़े उठ जाना है। हम करेंगे उत्कट आसन। श्वास लेते हुए हाथ धीरे धीरे सामने ले आए, एक बिंदु पर ध्यान बनाए रखिए और श्वास छोड़ते हुए इस तरह से बैठ जाना है। जितनी देर संभव हो रुकेंगे, फिर उठते हुए श्वास लिया और हाथों को वापस श्वास छोड़ते हुए। एक बार फिर से देखिए, इनहेल, एक्सहेल। अब सामान्य श्वास, इनहेल, एक्सहेल। इसी से मिलता जुलता एक और अभ्यास है। इसमें हम पैरों में बड़ा फासला कर लेंगे, गैप कर लेंगे और पैर के टोज को साइड से हल्का तिरछा कर लेंगे, दोनों पैर एक समान। अब क्या करना है, हाथ यहां रखिए, श्वास लेते हुए हाथ ऊपर और ऐसे नमस्कार के साथ बैठ जाए। फिर हाथ फैलाते हुए ऊपर, एक्सहेल। श्वास में सकारात्मकता, गहराई। शुरुआत में कम बार करें और धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप ज्यादा बार इसको कर सकते हैं। इस अभ्यास को भी आप कीजिए। अब करते हैं वीरभद्रासन, वॉरियर पोज 1। और आसन करते हुए एक योद्धा की तरह अनुभव कीजिए और आपके गर्भ में जो बच्चा जन्म ले रहा है, उसका विकास हो रहा है, उसके अंदर भी वो योद्धाओं के गुण मौजूद हो, वो जीवन की हर चुनौती का सामना पूरी ऊर्जा के साथ कर पाए। वॉरियर पोज 1 करने के लिए आप इस तरह से रहें, पैरों में थोड़ा फासला रखें, कंधों के बीच का फासला। अब अपने राइट पैर को ऐसे पीछे ले जाएं, लेफ्ट पैर को मोड़ लीजिए और हाथ ऐसे उठाते हुए नमस्कार, चिन्ह थोड़ी सी ऊंची और कुछ देर रुकते हुए श्वास सामान्य। शुरुआत में आप ज्यादा देर ना रुक पाए, कोई समस्या नहीं, धीरे धीरे आप ज्यादा देर तक रुक पाएंगे। ऐसे ही दूसरी साइड से। और इसी तरह दूसरी साइड से आप दूसरा पैर पीछे रखिए, राइट पैर मोड़िए, श्वास लेते हाथ ऊपर, चिन्ह ऊंची, श्वासों के साथ ताल। शुरुआत में एक एक बार भी करेंगे, धीरे धीरे आप 3 बार राइट लेग के साथ, 3 बार लेफ्ट लेग के साथ इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। अब करते हैं वॉरियर पोज 2। शुरुआती स्थिति इस तरह से। अब राइट टो को इस तरह से घुमा लीजिए, श्वास लेते हुए हाथ इस तरह खोलें और श्वास छोड़ते हुए इस तरह से पोजीशन। यह है वॉरियर पोज 2। वापिस आ जाए। कैट पोज की पोजीशन से हम करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इस तरह बेसिक पोजीशन,
अपने राइट पैर को पहले इस तरह से खोल दिया, टोज को नीचे रखते हुए। अब राइट हैंड को ऐसे उठाया, श्वास लेते हुए पीछे लिए, श्वास छोड़ते हुए हाथ को इस तरह से अंदर ले जाए, फिर श्वास लेते हुए उसी तरह से ऊपर स्ट्रेच करें। इनहेल, एक्सहेल। 5 बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं एक साइड से, फिर उसी तरह से दूसरी साइड से। पैर पहले खोल लिए, इनहेल, एक्सहेल। एक और अभ्यास देखिए, इस तरह से आपको बैठना है और पैरों में गैप रखना है। हाथ ऐसे पीछे कीजिए, उंगलियां फैलाइए, इनहेल करते हुए ऊपर और एक्सहेल करते हुए सिर नीचे। ये हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है। फेफड़ों का स्वस्थ होना मतलब पूरे शरीर को ज़्यादा अच्छी मात्रा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलना, जो आपके अपने स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी बहुत अच्छा है। इस सब प्रैक्टिस के बाद आप कुछ देर शवासन में विश्राम कर सकते हैं। इस तरह से पैरों में गैप रखना है, हाथ साइड से इस तरह से हो कि कमर से 6-8 इंच दूर और हथेलियों का फेस ऊपर की ओर। हाथ की उंगलियां न बंद हो ना ही फैली हुई, मध्यम स्थिति में। पूरा शरीर एक सीध में, आंखें बंद, मन सहज शांत। कुछ देर अपने शरीर की ओर आपको ध्यान ले जाना है। मन ही मन सिर से पैरों तक अपने शरीर को देखते जाएं, महसूस करते जाएं। एक एक भाग स्वस्थ हो रहा है। फिर इसके साथ साथ आपके गर्भ में जो शिशु है उसके साथ आपका एक तालमेल, उसके प्रति आपका प्रेम, उसके प्रति आपका वात्सल्य, एक गहरा संबंध। हर श्वास के साथ उसे महसूस कीजिए।
घर्षण कीजिए। आंखों को रख के धीमे धीमे मुस्कुराते हुए आंखें खोलें और फिर आराम से अपना समय लेते हुए बैठ जाए। अब समय है प्राणायाम का। ध्यान मुद्रा लगाई और गहरे श्वास लिए कुछ ऐसे। जब हाथ ऊपर उठे तो हथेलियों का फेस ऊपर हो जाए और इस तरह ऊपर हाथ ले जाते हुए नमस्कार मुद्रा तक पहुंचे, श्वास लेते हुए, और फिर सामने से धीरे धीरे हाथ वापस। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे हाथ ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। इस अभ्यास को आप 2 से 3 मिनट तक कीजिए। राइट नॉस्ट्रिल अंगूठे से बंद किया, लेफ्ट से गहरा श्वास लिया, बीच की 2 उंगलियों से लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास बाहर छोड़ दिया, फिर राइट से वापस श्वास लिया, लेफ्ट से छोड़ दिया, लेफ्ट से इन, राइट से आउट, राइट से इन, लेफ्ट से आउट। इस तरह अनुलोम विलोम प्राणायाम को कम से कम 5 मिनट कीजिए। धीरे धीरे आप इस समय को बढ़ा सकते हैं। अब करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। आइए अब करते हैं भ्रामरी प्राणायाम। एक उंगली माथे पे, 3 उंगलियां बंद आंखों पे और अंगूठा कान को बंद करेगा। एक बार अच्छे से इस प्रैक्टिस को समझ लीजिए। कोहनियां नीचे की ओर ना हो, उठी हुई हो। अब इस पोजीशन में हम मुंह बंद रखेंगे, लेकिन मुख को इस तरह से बंद रखना है कि आपके दांत आपस में ना जुड़े। फिर श्वास लेना है, छोड़ते हुए भंवरे की जैसे गुंजन करनी है, कुछ इस तरह से। तीन से 5 बार आप इस अभ्यास को करें भ्रामरी का। फिर बिना आंखें खोले ध्यान मुद्रा के साथ ध्यान की अवस्था में। और अब करना है उद्गीत प्राणायाम। ओम चंडी। श्वास लिया, समय के अनुसार आप जितनी बार उच्चारण करेंगे ओम का उतना ही अच्छा। और उसके बाद कुछ देर आराम से बैठ के ध्यान का अभ्यास करें।